सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी के दोनों हाथ अपनी कमर पर थे। उसने रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, समझ गया, मैं सब समझ गया। समझ गया, मैं सब समझ गया। क्या समझ गए? मैं सब समझ गया कि कब तुम गेम खेलते हो, चोरी छुपे घर से बाहर जाते हो और फिर टेरेस पर जाकर गेम खेलते हो। तुम अभी अंदर चलो, वो खड़ूस मिस मैरी आ चुकी हैं तुम्हें पढ़ाने। बहुत गुस्से में है, कब से तुम्हारा वेट कर रही है। अंदर जाते ही रिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। रिया को देखते ही वो गुस्से से चेयर पर से उठी और बेडरूम में चली गई। रिया ने सनी की ओर देखा। सनी खुद बहुत डर गया था। उसने धीरे से रिया के कानों के पास आकर कहा, तुम सिर्फ ये कह देना कि तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहते हुए सनी ने रिया को बेडरूम में छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली और रिया से कहा, बेवकूफ तो तुम होगी, लेकिन अब बदतमीज भी हो गए। रोज रोज तुम्हें इस रूलर से पीटती हूँ ताकि तुम गलतियाँ ना करो, मगर तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ये बात सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आया। तब बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित मारवा को देखकर रिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। हाय डैड। रिया की ये मुस्कान देखकर रोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि आर्यन कभी इस तरह रोहित को ग्रीट नहीं करता था। रोहित ने मिस मैरी के हाथ में रूलर देखी। रोहित ने मिस मैरी से पूछा, टीचर मैरी, सब कुछ ठीक है ना? मिस्टर रोहित, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर आर्यन सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ना होमवर्क करता है, ना मेरी कोई बात सुनता है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपका बेटा स्पेशल केस है, इसे स्पेशल स्कूल में डाल दीजिए। आर्यन जैसे बच्चों को पढ़ाना हम जैसे साधारण टीचरों की बस की बात नहीं है। रोहित रिया के पास घुटनों पर बैठा। आर्यन बेटा, तुम होमवर्क क्यों नहीं करती? रिया बिना कुछ बोले सिर्फ रोहित को देख रही थी। रोहित की बातों का क्या जवाब देना है, ना तो ये रिया जानती थी और ना ही उसे इंटरेस्ट था। बस ऐसे ही कोई भी सवाल पूछो तो ऐसे ही एक्सप्रेशन देता है आर्यन। ना तो खुद बात करता है, ना तो मेरी कोई बात समझता है। मैरी की ये बात सुनकर रिया ने मैरी की ओर देखा। रोहित पास की चेयर पर जाकर बैठ गया। रोहित का सर झुक चुका था। मिस्टर रोहित, मेरी बात मान लीजिए। आर्यन को स्पेशल स्कूल की जरूरत है। वहाँ के टीचर्स ऐसे ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ाने में ट्रेन होते हैं। आर्यन उनके अंडर ट्रेन होगा तो बड़ा होकर आप पर बोझ नहीं बनेगा। रोहित ने अपने सर से हाथ हटाया और बिना मिस मैरी को देखे जोर से आवाज लगाई, सनी, सनी यहाँ आओ। रोहित को इतनी जोर से चिल्लाते सुन सनी दौड़कर बेडरूम में आया। वो घबराकर रोहित से पूछने लगा, क्या हुआ भैया? सनी, एक काम करो, मिस मैरी को पूरे साल की फीस दे दो और उनसे कह देना कि अगर वो आर्यन को नहीं पढ़ा सकती तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। रोहित की ये बात सुनकर मिस मैरी शॉक हो गई। मैं मनाली की बेस्ट टीचर हूँ, जो मैं नहीं कर सकती वो मनाली की कोई टीचर नहीं कर सकती। ये कहकर मिस मैरी कमरे से बाहर जाने लगी। तभी रिया को लगा कि मिस मैरी को इस तरह बिना किसी सजा के जाने दिया तो वो आर्यन जैसा बर्ताव किसी और बच्चे के साथ भी कर सकती है। तो वो रोहित के पैरों से लिपट कर बोली, आई एम सॉरी डैड, मेरी वजह से आपकी बहुत बदनामी हुई है। आई एम रियली सॉरी डैड, मैं आप जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मेरी माँ की तरह बेवकूफ और बदतमीज हूँ। आर्यन की ये बात सुनकर रोहित को बहुत बड़ा शौक लगा और आर्यन के मुंह से ये सारी बात सुनकर रोहित रिया के बिल्कुल सामने जमीन पर बैठ गया। उसे दोनों हाथों से पकड़कर पूछा, नो आर्यन, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब किसने कहा? रिया ने अपना हाथ ऊपर करके दरवाजे पर खड़ी मिस मैरी की ओर इशारा कर दिया। रिया रोहित के पीठ के पीछे उसे कंधे से पकड़कर छुप गई। मिस मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मिस्टर मारवा, आर्यन झूठ बोल रहा है। तभी रोहित के पीछे छुपी रिया ने अपना मुंह बाहर निकाला। सॉरी टीचर, प्लीज डोंट स्टार्ट हिटिंग मी अगेन। रोहित की आंखों में गुस्सा देखकर मिस मैरी घबराकर मेन डोर की ओर भागने लगी। मेन डोर के बाहर रोहित के गार्ड्स ने मिस मैरी को रोक लिया। रोहित ने रिया के माथे पर हाथ घुमाते हुए कहा, आर्यन बेटा, तुम थोड़ी देर खेलो, डैड अभी आते हैं। मिस मैरी को पता चल गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। रोहित मिस मैरी के पास आकर रुक गया और अपनी जेब से फोन निकालकर डायल करते हुए बोला, अभी आगे की पूछताछ आपसे पुलिस ही करेगी। आई विल मेक श्योर कि आप पर चाइल्ड हैरेसमेंट का ऐसा केस हो। ये सुनते ही मिस मैरी ने रोहित के पांव पकड़ लिए।
रोते हुए सब कुछ कन्फेस करने लगी। आई एम सॉरी मिस्टर रोहित, मुझे माफ कर दीजिए। आपके अंकल मिस्टर किशोर पारवा ने मुझे पैसे दिए थे। रोहित ने गार्ड्स को इशारा किया कि वो मैरी को कमरे से ले जाएं। रोहित का गुस्सा गिल्ट में बदल गया। रिया दरवाजे के बाहर जाकर सब कुछ देख रही थी। रोहित को वापस आता भी रिया दौड़कर रोहित के पास गई और रोहित ने रिया को उठा लिया। आई एम सॉरी बेटा, आज के बाद नो मोर ट्यूशन। आज के बाद तुम्हें मैं खुद पढ़ाऊंगा। ये सुनकर रिया की आंखें चौड़ी हो गई। उसे लगा कि उसका सारा खेल उल्टा हो गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। वहाँ अनिका जब स्वीट में आई, उसने देखा कि उसकी बेटी आज बिल्कुल शांत और समझदार बिहेव कर रही थी। अनिका सोफे पर बैठकर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में कुछ सोच रही थी। उसकी नजर सामने बैठे आर्यन पर पड़ी। उसने आर्यन को दोनों हाथों से पकड़ा और अपने नजदीक खींचा और उसे गले लगा लिया। अनिका के हक करते ही आर्यन को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। अनिका ने नोटिस किया कि रिया नींद में है। चलो मम्मा को भी नींद नहीं आ रही है, लेट्स हैव अ बाथ एंड स्लीप। अनिका आर्यन को उठाकर बाथरूम में ले गई। अनिका ने बाथटब में पानी भरना शुरू किया। तभी आर्यन की नींद खुली और उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर अनिका ने उसे नहलाया तो अनिका को पता चल जाएगा कि वो रिया नहीं है और फिर उसके और रिया के सुपर पावर्स चले जाएंगे। जैसे ही अनिका आर्यन की टी शर्ट निकालने लगी, आर्यन ने उसे रोक लिया और बिना कुछ कहे बाथरूम से भाग गया। तो अब नन्ही गुड़िया बड़ी हो गई है, मम्मा के पास नहाने में शर्म आती है। अनिका ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर खड़े आर्यन ने अलमारी से रिया के कपड़े लिए और अनिका के आने से पहले कपड़े बदल लिए। जैसे ही बाथरूम में से पानी की आवाज बंद हुई, आर्यन बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अनिका जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि रिया ऑलरेडी सो चुकी थी। अनिका उसके बगल में सो गई। थोड़ी देर बाद आर्यन को महसूस हुआ कि अनिका सो चुकी थी। आर्यन ने धीरे से अनिका को हक कर लिया। आर्यन को पता भी नहीं चला कि कब वो खुद गहरी नींद में सो गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। रिया आर्यन को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी रोहित ने फोन काटकर राइटिंग टेबल के ड्रॉर से जनरल नॉलेज की किताब निकाली और बेड पर बैठ गया। एक हाथ में किताब पकड़कर रोहित ने सवाल पूछा, Who was the first president of India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Excellent. That's the right answer. Well done, Aryan. रिया को अचानक रियलाइज हुआ कि उसे आर्यन की तरह जवाब देना था। वो हर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे सकती। तभी रोहित ने पन्ना उलटकर एक सवाल पूछ लिया, Who is the father of our nation? सचिन तेंदुलकर। रोहित ने किताब में छपा महात्मा गांधी का फोटो दिखाते हुए कहा, मोहनदास करमचंद गांधी। तुम भूल कैसे सकते हो? अब रिया बहुत कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी उंगली दांतों में दबाई और फिर कान पकड़कर रोहित से कहने लगी, हाँ याद था मुझे। आई एम सॉरी, वो मैं दरअसल भूल गई थी। सॉरी, वो मैं भूल गया था। रोहित ने किताब बंद कर ली। उसे डॉक्टर अग्रवाल की वो बात याद आई, बिन माँ के बच्चे कभी कभी ऐसी मानसिक परिस्थितियों का शिकार होते हैं। रोहित को लगा कि मिस मैरी के टॉर्चर की वजह से शायद आर्यन को मानसिक तकलीफ पहुंची थी। वो रिया के पास गया और बगल में बैठ गया। रोहित रिया को समझाने लगा, देखो आर्यन, आई प्रॉमिस यू, मिस मैरी अब वापस कभी नहीं आएंगी। मैं जल्द ही तुम्हें किसी अच्छी सी स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। वहाँ तुम अपने जैसे ही प्यारे दोस्त बनाना। डैड, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं। आई लव यू डैड। ये कहकर रिया ने रोहित को हक कर लिया। रिया आंखें बंद करके बोली, क्या आप कभी मॉम को मिस नहीं करते? रोहित ये सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो गया। रोहित ने रिया को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया। आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। अभी सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। इतना कहकर रोहित ने कमरे की लाइट ऑफ की और बेडरूम के बाहर चला गया। तभी अचानक रोहित को एक बात याद आई। अनिका ने नीचे लॉबी में रोहित को वार्न किया था कि आर्यन की टीचर उसे टॉर्चर कर रही थी। आखिर ये सारी बातें अनिका को कैसे पता चलीं? क्या आर्यन किसी तरह अनिका के कांटेक्ट में था? रोहित लिविंग रूम में आया और सनी को आवाज लगाई, सनी, यहाँ इसी वक्त आओ। यस भैया, क्या हुआ? तुम्हें पता भी है कि आर्यन दिन भर क्या करता है, किससे मिलता है, किससे बातें करता है?
सच बताओ सनी, क्या आर्यन सामने वाली गेस्ट को मिलता है? भैया कैसी बातें करते हो आप? आर्यन तो सारा दिन घर में ही रहता है। फिर ये कैसे हो सकता है कि उस औरत को आर्यन की पर्सनल बातें पता हो? क्या वो औरत आर्यन से फोन पर बातें करती होगी? ये कहते ही रोहित फिर से आर्यन के बेडरूम की तरफ गया। धीरे से दरवाजा खोलकर देखा, रिया बेड पर सो गई थी। रोहित धीरे से लैंडलाइन फोन की ओर बढ़ा। उसने फोन का रिसीवर उठाया और रीडायल बटन दबाया। फोन की स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर फ्लैश हुआ। रोहित का शक सच निकला। वो परेशान होकर बेडरूम से बाहर निकला। रोहित ने सनी से कहा, मुझे ये औरत अनिका कुछ समझ नहीं आ रही है। पता नहीं वो क्या करना चाहती है आर्यन के साथ। रोहित ये कहते हुए डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गया। रोहित के चेहरे की उदासी देखकर सनी रोहित के पास आया और कहा, भैया मुझे पता है कि आपको आर्यन की फिक्र है, मगर ये तो आप भी जानते हो कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते। वो बिना कुछ बोले खड़ा होकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। नेक्स्ट डे अनिका अभी सो रही थी। आर्यन बालकनी में फोन पर रिया के साथ बात कर रहा था। सॉरी, मैं कल तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी उस टीचर मैरी की छुट्टी कर दी है और बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छी स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। आर यू सीरियस? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता है? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, आज का प्लान ये। रिया को दरवाजा खुलने की आवाज आई। रिया ने झट से फोन रख दिया। ट्रैक पैंट, स्लीपर और बनियान में रोहित बेडरूम में आया। रोहित को देखते ही रिया ने एक बड़ी मुस्कान देकर कहा, वाओ डैड, आज तो आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तुम भी कुछ कम हैंडसम नहीं हो। मैं हैंडसम नहीं, ब्यूटीफुल हूँ। क्या आप जानते हैं बड़े होकर मुझे क्या बनना है? फिल्म की हीरोइन। रिया की बात सुनकर रोहित बेहद परेशान हो गया। रोहित ने रिया के माथे को हाथ लगाकर उसका टेम्परेचर चेक किया, फिर पूछा, आर्यन बेटा तुम ठीक तो हो ना? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मुझे क्या हुआ है? मुझे भूख लगी है। ये कहकर रिया ने रोहित को घूमने का इशारा किया। जैसे ही रोहित घूमा, रिया ने रोहित की पीठ पर छलांग लगाई और कहा, क्या आप मुझे ब्रेकफास्ट टेबल तक ले जाएंगी प्लीज? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले आर्यन को आज अचानक हो क्या गया था। रिया को कंधे पर उठाए रोहित ड्राइंग रूम में आया। सनी ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। रिया ने रोहित के कंधे से सनी को विश किया, गुड मॉर्निंग चाचू। ये नजारा देखकर सनी नाश्ता चबाना भूल गया। वो मुंह खुला रखकर रोहित और रिया को देखने लगा। टेबल के पास आते ही रिया अचानक रोहित के कंधे से नीचे उतर गई। वो डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर खड़ी हो गई और नाश्ता चेक करने लगी। ये कैसा नाश्ता है? मुझे ये नहीं खाना। एक काम करो, मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक, चीज सैंडविच और डोनट्स लेकर आओ। आर्यन को इतना एनर्जेटिक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। रोहित ने नौकरों को इशारा किया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाकर कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक द टाइम हैज कम। आई नीड योर बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट राइट नाउ। आर्यन फिर से उस दिन की तरह बिहेव करने लगा है। वो अपने आप को ब्यूटीफुल बता रहा है। बड़ा होकर फिल्म के हीरोइन बनना चाहता है। रोहित बेहद टेंशन में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से आर्यन को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। देखो रोहित, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। उसे कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है। हम कितनी भी कोशिश करें, हम किसी बच्चे के अंदर जबरदस्ती किसी भी चीज के लिए प्यार या नफरत पैदा नहीं कर सकते। देखो रोहित, आई विल सेंड डॉक्टर आयशा एज सून एज पॉसिबल। टिल देन जितना हो सके आर्यन को खुश रखो। थैंक यू वेरी मच। रोहित फोन काटने वाला था, तब डॉक्टर अग्रवाल ने उसे रोकते हुए कहा, होल्ड रोहित, एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज शाम को डॉक्टर अमृता हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी करने वाली है। आई थॉट यू वुड लाइक टू मीट हर। डॉक्टर प्लीज मेक श्योर मैं डॉक्टर अमृता से 5 मिनट के लिए मिल पाऊँ। डाइनिंग टेबल पर सनी धीरे से रिया को पूछने लगा, एक बात बताना, तुम ये गेम में लॉगिन करते कहाँ से हो? रिया को समझ में आ गया कि ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने से कंफ्यूजन बढ़ सकता था, जिससे उसकी और आर्यन की पोल खुल सकती थी। रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने सनी की तरफ देखकर एक आंख मारी। बालकनी में ट्रेडमिल पर चल रहे रोहित ने सनी को अपने पास बुलाया। रोहित ने सनी से पूछा,
क्या बात कर रहे थे तुम आर्यन के साथ? कुछ नहीं, पूछ रहा था कि उसे स्कूल जाकर पढ़ना ज्यादा पसंद है या फिर होम टीचिंग। बेडरूम में शावर में जाने से पहले रिया ने आर्यन का वार्डरोब खोला और उसकी पसंद के कपड़े निकाल लिए। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट। रिया ने गौर से बेडरूम की दीवारों पर आर्यन की लगी तस्वीरें देखी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई बिल्कुल उस जैसा दिख सकता था। आर्यन और रोहित की एक तस्वीर पर रिया की नजर अटक गई। तभी रिया को एहसास हुआ कि अगर आर्यन उसका क्लोन नहीं है तो हो सकता है वही उसका खोया हुआ जुड़वा भाई हो और रोहित मारवा उसके डैड। उसने जल्दी से लैंडलाइन से आर्यन को फोन लगाया। जैसे ही आर्यन ने फोन उठाया, रिया ने उससे कहा, तुम मेरे जुड़वा भाई हो। अब मैं जो कहती हूँ वो ध्यान से सुनो और उसे फॉलो करो। आर्यन रिया की बात पर कुछ रिएक्ट करता या समझ पाता उससे पहले रिया ने अपनी अगली इंस्ट्रक्शन दे दी। देखो, मैंने डैड से कहा है कि वो मुझे फिल्म दिखाने ले जाएं। तुम भी मम्मा के साथ पास वाले थिएटर में आ जाओ। मगर मैं उनसे क्या कहूँ? ओफो, इतना भी नहीं समझते। मम्मा को कन्विंस करना बहुत आसान है। उनके सामने जाओ, प्यारी सी स्माइल दो और कहो आज मुझे मूवी देखने का मूड है। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखना कि थिएटर में अंधेरा होने के बाद तुम मम्मा को लेकर अंदर आना, फिर मेरे साथ वाली सीट पर बैठ जाना। इतना कहकर रिया ने फोन रख दिया और आर्यन के कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। रेजिडेंशियल स्वीट 2402। ये सुनकर आर्यन बहुत खुश हो गया कि अनिका ही उसकी मॉम थी। उसने बेडरूम में जाकर अनिका को देखा। आर्यन बेड पर चढ़ गया। दबी सी नाजुक नाक, गोरा रंग, लाल गाल देखकर आर्यन को लगा जैसे उसके अपने चेहरे की बनावट बिल्कुल अनिका के चेहरे जैसी थी। अनिका को देखकर रिया की बातों में आर्यन का विश्वास और भी पक्का हो गया। अनिका ही आर्यन की मॉम थी। मॉम, 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 जागो मॉम, इट्स मॉर्निंग। अनिका ने जब धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने आर्यन का प्यारा चेहरा था। गुड मॉर्निंग माय सनशाइन। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह सुबह इतना प्यार आ रहा है मम्मा पर? कुछ चाहिए तुम्हें? मॉम, क्या हम फिल्म देखने जा सकते हैं प्लीज? अनिका ने सोचा कि 3 घंटे की फिल्म पूरी करके वो हॉस्पिटल चली जाएगी। उसने आर्यन के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, ओके डार्लिंग। रिया आर्यन के कपड़े पहनकर बेडरूम से बाहर आया। रोहित फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। पहले मैं मेरे बेटे के साथ फिल्म देखने जाऊंगा और वहां से सीधा लाइफ केयर हॉस्पिटल। जो कहा वो करो। थिएटर का मैनेजर दौड़कर रोहित के पास आया और कहा, प्लीज वेलकम सर, मैं आपको आपकी सीट पर छोड़ देता हूँ। मैनेजर रोहित के आगे चल रहा था। रिया रोहित का हाथ पकड़कर पीछे चल रही थी, लेकिन वो तेज दौड़ते हुए रोहित को जल्दी चलने की जिद करने लगी। वो चाहती थी कि वो जल्दी से थिएटर के अंधेरे में सीट पर बैठ जाए ताकि अनिका के आने पर अनिका उसे देख ना सके। मैनेजर ने टॉर्च जलाई और रोहित और आर्यन को बॉक्स सीट की ओर ले गया। बॉक्स सीट में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी। ये देखकर रिया ने कहा, नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। मुझे बिल्कुल लोगों के बीच में बैठना है। आप इस रो में बैठ जाइए, ये रो पूरी खाली है। सीट पर बैठते ही रोहित अपना फोन निकालकर मैसेजेस पढ़ने लगा। तभी मूवी स्टार्ट हो गई। मूवी हॉल में बिल्कुल अंधेरा हो गया। रिया का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। बस वो भगवान से प्रे कर रही थी कि आर्यन की उस पर नजर पड़े और वो सही सीट पर बैठे। वहाँ आर्यन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाता था। कभी सॉक्स उल्टे पहन लिए तो कभी जूते टाइट लग रहे थे। हजारों कोशिशों के बाद आर्यन अनिका को थिएटर पहुंचने में 15 मिनट लेट करवाने में कामयाब रहा। थिएटर लॉबी में पहुंचते ही अनिका ने आर्यन से कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं टिकट्स लेकर आती हूँ। कोई शैतानी मत करना, कहीं जाना मत। बेचारे आर्यन ने, जिसने कभी कोई शैतानी नहीं की थी, पोलाइटली अपना सर हाँ में हिला दिया। अंदर रोहित को बार बार बिजनेस के सिलसिले में मैसेजेस आ रहे थे। आर्यन बेटा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना होगा जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। तुम बैठकर मूवी एंजॉय करो, मैं जल्दी कॉल अटेंड करके आता हूँ। रिया नहीं चाहती थी कि इस वक्त रोहित हॉल के बाहर जाए, मगर वो रोहित को रोक भी नहीं पा रही थी। रोहित तेज चलकर हॉल के बाहर जाने लगा। रिया भी अपनी सीट से उठी और रोहित के पीछे जाने लगी। रोहित ने कॉल उठाया और थिएटर लॉबी में चला गया। वो भी कंपनी के जनरल मैनेजर से बात करने लगा। तभी रोहित की नजर लॉबी में खड़े आर्यन पर पड़ी। आगे की कहानी को देखकर ही आर्यन घबरा कर बोला, डैड, मैं तो यहाँ। रोहित ने आर्यन को डांटते हुए कहा,
मैंने तुमसे कहा था कि अंदर ही बैठे रहो। जैसे ही रोहित आर्यन को थिएटर के अंदर ले गया, रिया आर्यन की जगह जाकर खड़ी हो गई। अनिका टिकट विंडो से फिल्म के टिकट लेकर जब वापस आई तो रिया को देखकर चौंक गई। उसने रिया से पूछा, तुम्हारे पास ये मास्क और ग्लव्स कहाँ से आए? अभी तक तो नहीं पहने थे। रिया ने बड़ा ही स्मार्ट आंसर दिया, वो मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे मास्क और ग्लव्स पहनने चाहिए। दरअसल मैं घर से सब कुछ लेकर निकली थी। ये बात सुनकर अनिका बहुत खुश हो गई। देख रही हूँ कल शाम से बहुत समझदार हो गई है। कीप इट अप। ये कहते हुए अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसे थिएटर हॉल में ले गई। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था। अनिका ने टिकट्स पर लिखा सीट नंबर देखने की कोशिश की, मगर वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। तभी रिया ने कहा, नो नीड टू चेक मम्मा, आधा हॉल तो खाली है। चलो, मैं जो कहूँ उसी सीट पर बैठ जाओ। ये कहकर रिया ने अनिका का हाथ पकड़ा। फिर गैंगवे में चलते हुए वो पीछे की रो तक पहुंची। रिया ने अनिका को ठीक रोहित के बगल वाली सीट पर बैठाया और वो खुद अनिका के बगल की सीट पर बैठी। अनिका के आने से पहले ही रोहित आर्यन को मास्क और ग्लव्स पहना चुका था। फिल्म देखने में ना ही रोहित को इंटरेस्ट था, ना ही अनिका को, और ना दोनों बच्चों को। दोनों बच्चे एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। रिया और आर्यन ने सीट पर से अपना सर हल्का सा बाहर की तरफ उठाया। वो एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन ने रिया से इशारा करके पूछा कि अब क्या करें। रिया ने उसे इशारे से बताया, देखो अब मैं क्या करती हूँ। रिया ने सीट के पीछे अपना हाथ डालते हुए रोहित की कमर पर अपनी उंगली चुभा दी। रोहित सीट पर झटके से उछला और उसके हाथ से उसका फोन गिर गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना फोन सीट के नीचे से उठाया। रोहित ने जब बगल वाली सीट पर देखा तो चौंक गया। फोन गिरने के झटके से अनिका की नींद खुल गई थी। खुली आंखों से जब उसने रोहित को देखा तो वो भी चौंक उठी। रोहित कुछ कहे, फिर लगभग एक साथ दोनों ने कहा, तुम यहाँ? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। तुम समझती क्यों नहीं? अनिका ने भी गुस्से में पलटवार किया। मिस्टर रोहित मारवा, आप समझते क्या है अपने आप को? मैं यहाँ अपने बच्चे के साथ आई हूँ फिल्म देखने, आपका पीछा नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, देखिए, आई डोंट वांट टू बी रूड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना कमरा बदल लें। आप होटल में दूसरा कोई भी कमरा चूज कर लीजिए एंड योर स्टे विल बी कंप्लीटली फ्री। इनफ मिस्टर रोहित, आप समझते क्या है अपने आप को? पैसा सिर्फ आपके पास है। मैंने अपने स्टे की एडवांस पेमेंट की है आपकी होटल को। आप इस तरह मुझे अपने कमरे से नहीं निकाल सकते। आई विल सू यू। रोहित भी अपनी आवाज बढ़ाकर बोला, व्हाट? यू विल सू मी? आप समझते क्या है अपने आप को? दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाकर बात करने लगे। आगे की रो में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े को घर पर ही निपटाया करो, यहाँ आकर हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? रोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और थिएटर हॉल से निकलने लगा। इच्छा न होने के बावजूद माँ बेटी ने जबरदस्ती पूरी फिल्म देखी। रेजिडेंशियल स्वीट 2401। रोहित ने अपना गुस्सा शांत करते हुए आर्यन का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो आर्यन, मैं चाहता हूँ कि तुम सामने वाली लेडी से दूर रहो। हो सकता है वो हमें नुकसान पहुँचाने आई हो। आर्यन को रोहित की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आर्यन लगभग रोती हुई आवाज में बोला, नो डैड, वो बहुत अच्छी हैं। वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? वो तो मेरी मॉम है। आर्यन के मुंह से ये सुनकर रोहित शॉक हो गया। उसने तुरंत आर्यन के दोनों हाथ पकड़कर पूछा, व्हाट? क्या कहा तुमने? मॉम? नहीं, वो तुम्हारी मॉम नहीं है। तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। आर्यन ने पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, मगर अनिका के बारे में गलत बात सुनते ही उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। आर्यन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आवाज को बढ़ाकर सिसकियां लेते हुए रोहित से कहा, दुनिया में सबकी मॉम होती है, आपकी भी है, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी मॉम ना हो? आर्यन इतना कहकर अपने रूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोहित समझ नहीं पा रहा था आखिर किस तरह अनिका ने आर्यन पर इतना प्रभाव छोड़ा था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। अनिका कार्ड से स्वीट अनलॉक करे तब तक रिया ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। दरवाजा खुलते ही वो जल्दी से अंदर चली गई। अनिका के लिए रिया की ऐसी शरारतें रोज की बात थी। अंदर जाते ही अनिका को उसकी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी का फोन आया।
राजलक्ष्मी का फोन उठाते ही राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। कम से कम मुझे ये जानने का हक तो है ना कि आज आप ऑपरेशन करने वाली हैं मनाली की लाइफ केयर हॉस्पिटल में। आई एम सॉरी राज, मैं तुम्हें बताना भूल गई। आई एम रियली सॉरी। ओके डॉक्टर, एज यू से। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर्स की जो टीम सेलेक्ट की है वो मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। इफ यू वांट एनी चेंजेस लेट मी नो, आई विल मेल देम इमीडिएटली। अनिका ने ओके कहते हुए फोन काट दिया। उसने रिया से कहा, आज मम्मा अपनी बुआ का ऑपरेशन करने जा रही है। विश मी लक एंड प्लीज प्रे फॉर आंटी। अनिका ने अभी ये सोचा नहीं था कि वो किस तरह बुआ का ऑपरेशन करेगी बिना किसी को ये पता चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। अनिका किसी तरकीब के बारे में सोचने लगी। तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता के अकाउंट में एक मेल आया। राजलक्ष्मी ने उसे असिस्टेंट डॉक्टर्स की टीम की एक लिस्ट भेजी थी, जिन डॉक्टर्स के साथ मिलकर अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। लिस्ट में कामिनी गुलेरिया का भी नाम शामिल था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।